हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, 12th का फिजिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ, फैराडे लॉ। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय स्टेशनरी चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर Q जो है चार्ज रेस्ट पे है, तो ये क्या क्रिएट करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, तो वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां तक क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द अर्ली डिसाइड्स ऑफ 19th सेंचुरी ऑरेस्टेड एम्पियर and a few other established the fact that electricity and magnetism are interrelated। तो किसने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटररिलेटेड है, ऑरेस्टेड एम्पियर्स ने। ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटररिलेटेड, ठीक है। A question that when naturally rays other convex effect of moving charge produce magnetic field। ठीक है, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये तो पहले से ही पता है हम लोग को। ठीक है, देखो फील्ड में क्या है, 1891 में फैराडे इन इंग्लैंड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन कनेक्शन विद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो 1831 में फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया to produce the electric current by magnetic flux। to produce electric current by means of magnetic flux। ठीक है, in the same year Joseph Henry demonstrated that electric current are indeed produced in closed circuit। तो हेनरी ने क्या बोला जी, कि क्लोज सर्किट में भी हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हेनरी साइंटिस्ट का नाम था। जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी स्टेट दैट electric current were indeed produced in closed circuit or coil when subjected to time varying magnetic field। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को वैरी भी करेंगे तो भी क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा वे क्या है करंट प्रोड्यूस करने का, कॉइल विच इज कनेक्टेड विद वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल when subjected to time varying magnetic field। The outcome of this experiment led to very basic and important law of electromagnetic known as Faraday law of induction। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, Faraday law of electromagnetic induction। Electromagnetic force and a current can be induced in the varying process that involves a change in magnetic flux। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो Faraday ने समराइज कैसे किया उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है
फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन तो फर्स्ट पॉइंट क्या था उनका, व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल इट प्रोड्यूस अ करंट इन इट इज कॉल्ड एज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अगर एक सर्किट है ऐसा मान लीजिए, उसमें रेजिस्टेंस आर है या क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो इसको अगर मैं मैग्नेट को इसके पास में लाऊंगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बेसिक है, तो ये पॉइंट लिख लो, व्हेन अ मैग्नेट approaches a closed circuit consisting of a coil it produce a current in it is known as induced current। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखो जी, सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है कि when the magnet is taken away from the closed circuit करंट इज रीगेन प्रोड्यूस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसको पास में लाओगे तो क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो वो डायग्राम को मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ बना के। ये क्वाइड फॉर्म है, कॉपर का वायर है, इसके अंदर करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर मैं दूर ले जाऊंगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट, व्हेन अ मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम क्लोज सर्किट, ठीक है, ये क्लोज सर्किट है ना, closed circuit a current is again produced but in opposite direction with respect to दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या बोलता है, इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम इट इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। देखो अभी क्या कर रहे थे, इसको रेस्ट पे रखा था सर्किट को, और इसको मूव करा रहे थे हम लोग मैग्नेट को, बराबर ना, तो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को मूव करो, तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो भी सेम ही पॉइंट है, इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट कॉइल इज मूव्ड towards magnet or away from it and an induced current is produced in the coil। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। फिर हम लोग फोर्थ, अभी देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है जी,
ये क्या बोलता है, इफ द पोलरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसाइडिंग मैग्नेट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज आल्सो चेंज। ठीक है, पोलरिटी चेंज करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा। इफ पोलरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसाइडिंग magnet is changed direction of induced current in the coil is also changed। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये क्या बोलता है, जितना ज्यादा टर्न्स होगा, टर्न्स ज्यादा इंक्रीज करोगे तो करंट भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर भी, ठीक है ना, और वेलोसिटी के ऊपर, जितना फास्ट ले जाओगे उतना जल्दी करंट प्रोड्यूस होगा, कम लेंगे तो कम। ठीक है, तो वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced current depend on relative speed of the coil with respect to magnet, with respect to magnet, it also depend upon the number of turns, सिक्स्थ पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो exists so as long as there is a relative motion between the coil and magnet। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्लोज सर्किट है जिसके अंदर कुछ बैटरी उटी नहीं लगाया, दूसरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे एक और सर्किट है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसका इफेक्ट इसके अंदर दिखेगा, तो उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये मैं लिख के डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ऐसा है, इसके अंदर रजिस्टर लगा दो, बैटरी लगा दो, ठीक है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर दो, ये आपका कॉइल 1 है या सर्किट 1, ठीक है, ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट, ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कॉइल बना दो अभी, ठीक है, ये कॉइल 2 होगा तो इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सिक्स्थ वाले का पॉइंट देखो, बताता हूँ क्या बोल रहा है कि इसमें अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उसके बाजू में कोई सर्किट है तो उसके अंदर भी डिफ्लेक्शन दिखेगा तुझे, ठीक है, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट हो जाता है ना, इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया तो ये भी करंट प्रोड्यूस कर देता है जी। ठीक है, तो 6 पॉइंट का मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, तो लिखो द इंड्यूस्ड करंट exists so long as there is a relative motion between coil and magnet। ठीक है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है इनके बीच में। 7th पॉइंट देखो क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ मैग्नेट एंड अ क्लोज सर्किट, टू कॉइल्स with their plane facing each other also produce similar effect as mentioned in the experiment।
वन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, वही बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो दूसरे में भी क्रिएट होता है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लो बस। सेवंथ में ये बोलता है कि इसमें प्रोड्यूस होगा तो उसमें भी शो करेगा वो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉइल, ठीक है। एंड अ क्लोज सर्किट, टू कॉइल्स with their planes facing each other, facing each other also produce similar effects, ठीक है, as mentioned। इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी का कंक्लूजन है। When the coil in the primary coil is closed or broken, a momentary deflection is produced in the galvanometer at the time of make or break. When the circuit is closed or broken, direction of deflection in the galvanometer are opposite to each other, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर मैं ये स्विच को ऑन या ऑफ करूंगा, ऑन ऑफ, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, व्हेन सर्किट इन प्राइमरी कॉइल, इज क्लोज्ड और ब्रोकन, a momentary deflection is produced in galvanometer at the time of make or break, चलो यहाँ तक लिखो। तो अभी सेकंड पॉइंट देखो, when there is a relative motion between two coils, an induced current is produced in the secondary coil as it exists so as long as there is a relative motion between them। तो ये क्या बोलता है कि अगर दोनों कॉइल में अगर रिलेटिव मोशन है तो भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। when there is a relative motion between two coils and induced current is produced in the secondary coil, but it exists so long as there is a relative motion between the coils। जब तक उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, whenever the current in the primary coil is changed by sliding the rheostat jockey, a deflection is produced in the galvanometer, ठीक है। मतलब rheostat मतलब रजिस्टर की वैल्यू जब तक चेंज करेगा तब तक उसके अंदर करंट का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। whenever current in primary coil is changed
by sliding the rheostat jockey, a deflection is produced in galvanometer, ठीक है. This indicates the presence of induced current. This indicates the presence of induced current. चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसमें दो लॉ है, फर्स्ट लॉ फैराडे, सेकंड लॉ. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या है जी? उसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बोलते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. ठीक है, तो ये क्या बोलता है? whenever there is a change of magnetic flux in the closed circuit, induced EMF is produced in the circuit. अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा तो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा. तो ये इनका फर्स्ट स्टेटमेंट है. whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced, ठीक है, in the circuit. ठीक है, दूसरे वे में भी बोल सकते हैं. ऑल्सो if a conductor cuts the line of magnetic field, EMF is induced in it. उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी अगर कट करेंगे तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. ऑल्सो if a conductor cuts line of magnetic field and EMF is induced between its end, इसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को भी कट करेगा तो भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है. दिस लॉ इज क्वांटिटेटिव लॉ एज इट ओनली इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड. ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड EMF के बारे में बताता है. मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो EMF प्रोड्यूस होगा, या चेंज भी करेगा तो भी प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट आता है फैराडे सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the it. ठीक है, तो जो induced EMF हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का. ठीक है, तो ये भी लिख लो. द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF produced in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. ठीक है, is known as quantitative law as magnitude.
तो अगर इसको रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, ठीक है। तो ईएमएफ जो है E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो E आपका ईएमएफ हो गया और ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा E इज इक्वल टू के डी पाई बाई डी टी, ठीक है ना। K का वैल्यू 1 ले लो तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी आएगा, ये लिख लो, फिर मैं लेंज लॉ बताता हूँ, इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट देखो फैराडे लॉ ने क्या बोला था जी, सीधे फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये आपका फैराडे लॉ है। तो लेंज ने क्या बोला था कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसको अपोज करेगा, ठीक है ना। क्या बोला था, अगर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो उसके अंदर अगर इंडक्टर है तो वो अपोज करता है ना, वो पिछले क्लास में बताया था एसी सर्किट में। तो लेंज लॉ के अनुसार E इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या है, लेंज लॉ, लेंज लॉ, ठीक है। तो if phi dash is the flux associated with single turn then the total magnetic flux of a coil is, ठीक है। तो ये आपका phi dash हो गया, लिख लो, if phi dash is flux associated with single turn then total magnetic flux for a coil consisting of n turn is equal to n phi dash, ठीक है। तो ये फ्लक्स जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो लेंज लॉ क्या मॉडिफाई हो जाएगा जी, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई डैश बाई डी टी, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्लक्स रूल अकॉर्डिंग टू विच ईएमएफ इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टिंग सर्किट इज चेंजिंग, ठीक है। इसको फ्लक्स रूल बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स रूल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया नोन एज फ्लक्स रूल अकॉर्डिंग टू विच ईएमएफ इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नीट्यूड फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर के थ्रू ईएमएफ चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्लक्स रूल। तो इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ई का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। डी फाई बाई डी टी क्या है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू वेपर पर सेकेंड, वेपर पर सेकेंड, वीपी बाई एसी, ठीक है। यहाँ तक लिखो फिर बताओ।